और आइए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। गुरुग्राम से खबर मिल रही है, वैक्सीन केंद्र में पार्षद की दादागिरी सामने आई है। पार्षद पर अपने लोगों को सारे टोकन देने का आरोप। वार्ड 14 के पार्षद संजय प्रधान पर यह गंभीर आरोप लगे हैं। फिरोज गांधी कॉलोनी में वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया था। पार्षद ने किसी अन्य लोगों को वैक्सीन लगवाने ही नहीं दी। स्वास्थ्य विभाग को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा वैक्सीनेशन कैंप। तो ये बड़ी गड़बड़ी की खबर आ रही है। पार्षद ने किसी दूसरे को वैक्सीन लगाने ही नहीं दी और उसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। अब आप देखिए, वैक्सीन केंद्र में पार्षद की ये दादागिरी सामने आई है। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये शर्मनाक खबर। वैक्सीनेशन सेंटर को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। पार्षद पर अपने ही लोगों को सारे टोकन देने का आरोप है। तो इस तरीके की दादागिरी पार्षद की ओर से देखी गई और उसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर को शिफ्ट करना पड़ा। फिरोज गांधी कॉलोनी में ये वैक्सीनेशन कैंप चल रहा था। सर वो भीड़ के कारण प्रधान जी बोले कि भाई यहाँ लगनी चाहिए, पब्लिक बोले कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। हमने तो ऑनलाइन करवा नहीं रखा था, हमने टोकन देने थे सर बस। अच्छा, टोकन जब आप सुबह देने आए तो लोग पहले क्या खड़े हुए थे? क्या लोगों को टोकन मिल चुका है? नहीं सर, लोग खड़े हुए थे, टोकन हमने नहीं बांटते थे, लेकिन लिस्ट बनी हुई थी। ये प्रधान जी कह रहे थे हमने पहले बना रखी है जी। प्रधान जी अपने संजय भाई साहब हैं जी, पार्षद हैं जी। अब ये नहीं पता सर, कंप्यूटर से निकाली हुई थी। हमें यही बोला गया था कि देखो जी ये लिस्ट बनी हुई है और अब इसके अकॉर्डिंग मैंने कहा भैया हम तो ऐसे लिस्ट कभी बनाई नहीं, बाकी आप कर लो। फिर डॉक्टर से डिस्कस इन्होंने क्या 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 नहीं क्या, ये हमें नहीं पता भाई। बात डिस्कस किया होगा डॉक्टर से भी, एएनएम बहनजियों ने, सबने, जैसे भी पब्लिक ने, फिर वहाँ हमने एडजस्ट करके वहाँ किया सर। यहाँ पर 200 फर्स्ट 200 सेकंड तो टोकन पहले ही सेट करके लाता है। अब आते ही जैसे हमने यहाँ पर उनको कहा कि हमने टोकन बांट दिए, तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आपस में बात कर रहे हैं कि भाई टोकन तो सारे इन्होंने बांट दिए, हमारे लोग कहाँ जाएंगे। तो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो इसमें कहाँ घोटाला हो रहा है, कहाँ नहीं। जो लोग 3 बजे जाके लाइन में लगते हैं यूपीएससी पे टोकन के लिए, और वो 3 बजे लाइन में लगने के बाद भी उन लोगों को टोकन नहीं मिलता, वो बगैर वैक्सीन के वहां से वापसी आते हैं। कि पीछे भी इस तरह का मामला संज्ञान में आया था और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बहुत क्लियर कट ये इंस्ट्रक्शंस है कि जो कैंप लग रहा है वहाँ पे टोकन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के द्वारा बांटा जाएगा। और मैं आपके माध्यम से दोबारा ये सभी को कहना चाहता हूँ कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कृपया इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो कैंप लग रहा है कोविड-19 वैक्सीनेशन का, उसका टोकन स्वास्थ्य विभाग बांटेगा, ना कि आपके द्वारा बांटा जाएगा। क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप ऐसा ना करें कि सिर्फ अपने लोगों का टीकाकरण कराएं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने एरिया में सभी लोगों का टीकाकरण कराएं, वो पार्टी वाइज डिसाइडेड नहीं होता। तो ये गंभीर आरोप पार्षद के ऊपर लगे हैं और उसके बाद तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पार्षद को ये हक आखिर किसने दे दिया कि वो अपने ही लोगों को तमाम टोकन बांट दे। पार्षद ने दूसरे लोगों को न टोकन लेने दिया, न वैक्सीन लगवाने दी और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि वैक्सीनेशन सेंटर को वहां से शिफ्ट करना पड़ा। गुरुग्राम से ये शर्मनाक घटना सामने आई है। पार्षद पर अपने लोगों को सारे टोकन देने का आरोप लगा है। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ रहा है, इसे गति देने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन अगर ऐसी घटनाएं सामने आएंगी तो आखिर आम लोगों तक वैक्सीन कैसे पहुंचेगी। अब इस जगह पर रहने वाले लोगों के बारे में जरा सोचिए कि वो पहुंचे होंगे बड़ी उम्मीदों के साथ, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा होगा। अनु हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता, इसी खबर पर। अनु, पार्षद के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, स्थानीय लोगों का क्या कहना है? क्योंकि पार्षद अगर अपने ही लोगों को टोकन बांट रहा था तो स्थानीय लोगों को तो बैरंग वापस लौटना पड़ा होगा। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, ये गुरुग्राम का वार्ड नंबर 14 के जो पार्षद हैं संजय प्रधान, इनकी बड़ी ही गलत लापरवाही के चलते जो 200 से 250 लोगों को फालतू में टोकन बांट दिया गया था। जिला प्रशासन, जो अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, कुछ भी टोकन नहीं दिए गए थे। स्वास्थ्य विभाग अपने लोगों की लिस्ट जारी करता है कि वहां पर लोगों के लिए कैंप लगाता है कि आप आइए, टोकन लीजिए और उतने आप वैक्सीनेशन कीजिए, जिसमें फर्स्ट और सेकंड डोज को आगे प्रेफर किया जाता है। वहीं जो आधिकारिक तौर पे जो किया गया था, वो एक जितनी भी जो वैक्सीन होती है वो गिनती की जाती है, क्योंकि ज्यादा वैक्सीन है नहीं, तो जिसको फर्स्ट डोज लगनी है और सेकंड डोज लगनी है तो उसी हिसाब से टोकन को बांटा जाता है। पर यहाँ जो पार्षद थे उन्होंने अपने लोगों की लिस्ट बनाई कि पहले मेरे लोगों को लगेगी, और उसको उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को दरकिनार करके और सीधा डॉक्टरों की जो टीम पहुंची उनसे बड़ी बदसलूकी की,
जिसकी वजह से वहां जितने भी लोग थे, स्वास्थ्य विभाग ने एक निर्णय लिया कि हम अपना कैंप कहीं और लगाएंगे। हम आपका जो कैंप लगना था वो 200 लोगों के लिए, वो वहां नहीं लग पाया, जिस वजह से लोग परेशान हुए। कार्रवाई होनी चाहिए थी पार्षद के ऊपर, उनके लोगों के ऊपर। वैक्सीनेशन कैंप को शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जो नोडल ऑफिसर कहता मैं डॉक्टर एसपी जी हैं, एसपी सिंह हैं, उन्होंने इन पे एक कार्रवाई की बात कही थी। और जो सीएमओ गुरुग्राम है वीरेंद्र यादव जी, उन्होंने भी ये बोला था कि ऐसे पार्षद पे पहले भी ऐसे गलती करी है इन पार्षदों ने। और स्वास्थ्य विभाग जिस तरह से अपने एक रूट में काम कर रहा है कि काम करने के बीच में पैर अड़ाते हैं या काम खराब करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे पार्षदों पे कोई ना कोई एक मीटिंग बिठानी चाहिए या कमेटी बिठाई जानी चाहिए, जो कि हमारे काम के बीच में कोई भी रुकावट ना बन पाए। तो ऐसी ही शिकायत इन्होंने ऊपर अधिकारी और अनिल विज और सीएम विंडो तक में इन्होंने बात बोली है, वीरेंद्र यादव ने, जो सीएमओ गुरुग्राम है। और इन्होंने इस पे कार्रवाई की बात की है कि सर पहले भी ऐसे पार्षद अपनी मनमानी करते दिखाई दिए हैं, वो स्वास्थ्य विभाग टीम को तरीके से काम नहीं करने दे रहे हैं। पर इस बार पार्षद ने सीएमओ से माफी मांगी और बोला कि हाँ, मुझसे गलती हुई है कि मैंने अपनी तरफ से टोकन बांट दिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, आगे से मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।